यार कहानी को बड़ा खतरनाक ट्विस्ट दिया तूने, पर ये बता ऐसी नौबत कैसे आ गई कि उसे मारना पड़ा? चलो मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, जब तक ये सिलेक्ट करेंगे इंटरवल हो जाएगा। तो चलो हम बाद में आते हैं। साई राम, क्यों फोन किया मैंने, बेकार में फंस गया। हेलो भुज्जी, समझ में नहीं आ रहा किस पे यकीन करूं किस पे नहीं। यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। मेरी बात सुनो, 10 दिन में बच्चा हो तो उसे मेरा ही नाम देना। फ़ोन रखता हूँ।
मेरी ही किस्मत खराब है। नमस्कार, मैं चलता हूँ। जिंदगी में किसी को फोन नहीं चल जा, करूंगा। निकल। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। ए, उसमें जरा भी टैलेंट होता तो यहाँ नहीं होता, हैदराबाद या बेंगलोर में होता। किसी त्योहार पर यहाँ आता, हमारे साथ 4 दिन रहता, घूमता फिरता और अपनी यादें देकर वापस चला जाता। नमस्ते सर। नमस्ते। ए, वो फिर क्यों आया? जाओ बुला कर ले आओ। हेलो, चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। ए, वो क्यों नहीं आ सकते? उनके पैर नहीं है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत अकड़ है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। सर, वो लोग आपको उस 2 टके के छोकरे से मिलने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। वो कहेंगे तुम्हें बुला लाओ, तुम कहोगे उन्हें बुला लाओ। ऐसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो बड़े हैं ना, तो मुझ पे रहम करो और चलो। आओ ना भाई। सर, हाँ, 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 तुम जाओ। हम लोग जो रोड बनवाते हैं उस पर कौन चलता है? पब्लिक। लोग हमारे पास आकर अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम दूर करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम लोग कॉलेज बनवाते हैं। किसकी पढ़ाई के लिए है? तुम्हारी ना, तुम्हारे भविष्य के लिए। अच्छा बताओ, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? तुम्हारे ना। इसलिए ये इलेक्शन होने तक जरा शांत रहना। बाद में देखते हैं। तुम्हारा जो लड़ने का शौक है ना, अच्छे से पूरा कर दूंगा। तब तक शांत रहना जरा। 1 मिनट सर। आपने सही कहा था सर, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। आपने जो मुझ पर अटैक करवाया था, मैं उसी के ऊपर गिरा था। वो किसी और की नहीं, आपकी ही बेटी थी। बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। देखता हूं। सर, जो सच है वही बोलना चाहिए। आपकी बेटी खूबसूरत है। Gets that away. Nelson is head injury. पीछे बैठ। पुलिस यहाँ क्यों आई यार? अपने को क्या करना है यार? कोई बेटिंग कर रहा होगा, उसी को पकड़ने आए होंगे। तुम मैच देखना। हमारे चेयरमैन साहब मिनिस्टर के काले धन को यहाँ वहाँ लगाते हैं और वाइट करते हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने उसी पैसे से खेती की ज़मीन खरीदी है। ये तुमसे सहन नहीं हुआ तो उन्हें मारने के लिए आ गए। क्यों न तुम पर मैं एक ऐसा केस बना दूँ कि हमारे एरिया में एक नक्सलाइट घुस आया है और सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। तुम्हें देखते ही मुझे तुम पर शक हो गया था। अगर तुम पर ऐसा केस बना दूंगा तो एक ही दिन में तुम हीरो बन जाओगे। हाँ, मुझे मत देख, सामने देख। बहुत बहादुर इंसान हो यार। है? वैसे तुम पुलिस वाले गांव में किसी को भी देखते हो तो वो कौन है, उसका मकसद क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, नाम क्या है, किसी से डरता है या नहीं, उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हो। यहाँ तक कि वो समुद्र से कितनी हाइट पर है, सूर्य की किरण उस पर डायरेक्ट पड़ती है या नहीं, ये सब भी पता कर लेते हो। है? तो इसका भी पता होगा। यहाँ कितने दिनों से है वो?
4 महीने से। तब तो अब तक वो सब कुछ जान गया होगा, हौसला भी बढ़ गया होगा। आप क्या करोगे? जब चाहे उसे मार सकते हैं, डायरेक्ट, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त उसके पीछे उसके गांव में 4-5 लोग साथ में, कुछ लोग होते हैं बेमतलब की टांग अड़ाने वाले, ये भी वैसा ही कुछ है। निठल्ला, क्या नाम था उसका जो उसके साथ था, वो लड़का अर्जुन। मैंने भी किसका नाम लेकर मुंह खराब कर लिया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का इंसान बनूंगा, इसीलिए तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था। उतनी अकल ही नहीं थी। अब इसे देख लो, ये क्यों भटकता फिर रहा है, क्यों लोगों को मार रहा है, इसे खुद भी नहीं पता। तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मोहब्बत में क्यों फंसा है तुझे भी नहीं पता। ए, तू पीछे हट। इतनी देर से बोल रहा हूं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। एक हाथ जोर से पड़ेगा ना तो जिंदा नहीं बचेगा। आपसे कोई मिलने आया है। अर्जुन कहाँ है? यही है। कहाँ पर है? अंदर लॉकअप में। मार दिया या मारने वाले हो? हमारे देश में सबके लिए एक ही कानून है ना। अगर कोई गलती करे तो कोर्ट उसे सजा देता है। जवान हो ना, खून गर्म है, रात भर नींद नहीं आती। सुबह सब साथ जाएंगे, तब तक यहीं बैठता हूँ। आधे घंटे का टाइम है। हाँ तो ठीक है ना, आखिर मैं भी तो देखूं ये अर्जुन है कौन। कभी कभी कुछ काम पब्लिक के लिए भी करने पड़ते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, बैठिए। वो जगह अच्छी है, वहां पर लगा। हाँ, बैठिए। अगर किसी को बचाना है तो जगह अपनी होनी चाहिए और वहां पर लोग भी हों जो अपने होने चाहिए। ऐसा होनहार नौजवान पागलों की तरह घूमता रहेगा तो फिर देश का क्या होगा? ऐसा है तो फिर इनको घर पे रहना होगा। किसी लड़की के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी में घुसना चाहेगा, उसके घर में पहुंच जाएगा, तो हम चुप रहेंगे क्या? उसकी चमड़ी निकाल देंगे। जहां पर मानव संबंधों के बीच समस्याओं को सुलझाया जाता है, वो कौन सा कोर्ट है? हा? जब लड़कों की सोच को कोई कानून कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो लड़की के गुस्से को कौन करेगा? जिसके पास ताकत उसका कोर्ट, जितना पैसा उतना न्याय। आप बहुत समझदार हैं सर, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। पब्लिक को आप पर बहुत भरोसा है। कितने गलत काम किए हैं, कितने गले काट कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता। ये असलियत कभी खुलेगी नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चींटी भी कम नहीं होती। किसी को कमजोर समझकर उस पर वार करने की गलती मत करना। क्या सोचा था, उसकी जान ले लोगे? ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी सोचा है उसके मरने के बाद उसके माँ बाप का क्या होगा? उनकी भी कुछ आशाएं हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। जान का डर हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। फिर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पावर सब धरा रह जाएगा। नक्सलाइट के साथ घूमता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। तुझे भी अंदर जाना है क्या? सच क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी।
अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत है तो यहाँ से उठकर चले जाइए, वरना मुझे सबको बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। जाइए सर, जाइए। कितनी बार कहा है छोटे मोटे कामों के लिए मुझे मत बुलाया कर, पागल कहीं का। गाड़ी निकालो, चल। अरे बाप रे, अगर 1 मिनट और रुका तो ये तो मुझे आंखों ही आंखों में मार देगा। हाँ आया साहब। अरे ठीक से तो कर दो। हाँ पीछे से, ये देखो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, क्यों अर्जुन को बचा रहे हो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना। जितनी अकल उसमें है मुझ में भी है। जैसा वो सोचता है मैं भी सोचता हूँ, जैसी उसकी फीलिंग है मेरी भी है। जब हम सपोर्ट करते हैं तभी तो वो लोग महान बनते हैं। अगर मैं नहीं गया ना तो उसे 100 लोग मिलकर भी नहीं बचा सकते। धोखा दिया है सर, आपने हमें धोखा दिया है, वो भी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर, आपने मुझे धोखा दिया है सर। सर, गांव में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उससे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन अब जब मेरे बेटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है। क्यों? अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं? क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं? मैंने 25 सालों से आपको अपने दिल में जगह दी है सर, और इसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी किया वो किया, फिर भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा सर, आपको ही सपोर्ट करूंगा। ये वही है जिसके लिए आपने। ये क्या है? मैंने कहा और तुमने बुला भी लिया। लड़कों की कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी तो उम्र है लड़कियों के पीछे भागने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूबसूरत हो, तभी तो झंझट करने का फायदा है। कुछ सेट करना है ना तो फिर वहां जाकर सेट करो। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे, जाओ। ये जो अपना चिट्ठी बाबू है ना, ये अपने गांव का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। गरम खून है और कोई काम भी नहीं है, एकदम खाली हूं। फिर मिलते हैं। आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चलता हूं। अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और शुरुआत इसी से करना।